Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विजय दीक्षित। आज हम बात कर रहे हैं एक लेख के बारे में जो कि आर केसरी मानवेंद्र जी ने लिखा है। उन्होंने कहा है कि क्या हम गांधी जी और ओशो को समझ पाए हैं? तो आइए शुरू करते हैं। उन्होंने क्या लिखा? गांधी जी, महात्मा गांधी, बापू, ये सभी चीजें एक ही व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं। खबर छोटी सी है मगर बहुत बड़ी है। ग्वालियर में हिंदू महासभा ने गोडसे ज्ञानशाला स्थापित की है। हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसमें नाथूराम गोडसे का महिमा मंडल किया जाता है। यदि गोडसे ने कोई काम जीवन में अच्छा किया था तो वो था उनके पैर छूना। गोली मारने से पहले नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के चरण स्पर्श किए थे, यानी यह स्वीकार किया था कि वह जिनकी हत्या करने जा रहा है वे चरण छूने योग्य है। बताने की जरूरत नहीं है कि 30 जनवरी 1948 की शाम प्रार्थना सभा के बाद गांधी जी की नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। उसे इस बात का गम था कि भारत दो हिस्से में टूट गया, विभाजित हो गया। इसका दुख तो हर भारतीय के सीने में अब भी टीस की तरह है, लेकिन उसे लगा कि गांधी जी इसके लिए जिम्मेदार थे। जबकि दिल्ली में गांधी जी ने देश विभाजन का विरोध लॉर्ड माउंटबेटन व मोहम्मद अली जिन्ना से किया था। उन्होंने कहा था कि विभाजन उनकी लाश पर होगा, मगर तब तक द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत इतना ताकतवर हो चुका था कि विभाजन को रोकने का अर्थ देश को कई विभाजनों की ज्वालामुखी में धकेल देना होता। गोडसे का गुस्सा था कि गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाए, मगर उसने यह नहीं सोचा कि ये 55 करोड़ रुपए नहीं देते तो भारत की ईमानदारी पर हमेशा के लिए दाग लग जाता। हमारी आजादी दागदार हो जाती। जब हमारे लीडरशिप ने स्वीकार कर लिया था इस बंटवारे को, तो यह पैसा दे देने से हम गरीब नहीं हो गए थे। यह मुल्क सदा से अमीर रहा है। हमारी अमीरी ही कुछ अलग है। गांधी जी जैसे लोग ही हमारी अमीरी को उद्धृत करते हैं। यही तो कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी विचारधारा को ही देश में नए कॉन्सेप्ट के साथ एक के बाद एक लागू करते जा रहे हैं। अब नई शिक्षा नीति, कृषि कानून और आत्मनिर्भर भारत, तीनों में उनकी झलक दिखाई देती है। आरएसएस तक ने गांधी जी को प्रातः स्मरणीय महापुरुषों में शामिल किया है। दरअसल गांधी जी हैं इसी तरह के। उनसे इनकार कर मानव इतिहास को ना समझ जा सकता है। यदि उनको समझना है या इतिहास को समझना है तो गांधी को तो मानना ही पड़ेगा, गांधी को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, गांधी को तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक ओशो शिष्य ने कहा था कि बिना गांधी को जाने समझे ओशो की ओर बढ़ना संभव नहीं है। वैसे भी यदि गांधी जी कृष्णमूर्ति व ओशो से मिलते और उन्हें समझते तो संपूर्ण मानवता कल्याणकारी विश्व के निर्माण में आज बहुत आगे होती। क्या करें, नीति को यह मंजूर नहीं था। गांधी जी के समय ओशो बहुत छोटे थे, उनका बचपन था। इतना जरूर है कि यह भारत धन्य है जो यहां गांधी, कृष्णमूर्ति व ओशो जैसे अमृत मानव पैदा हुए, बल्कि मैं तो कहता हूं अवतरित हुए। तो विषय ग्वालियर की इस खबर का था। गोडसे कोई विचार का वैसा विषय नहीं है। उसकी अमरता तो गांधी जी के कारण है। राम ने रावण का वध नहीं किया होता तो रावण को कौन जानता। यहां उल्टा है। गांधी जी ने, यदि गांधी जी नहीं होते तो गोडसे को कौन जानता। ऐसा है मित्रों कि नायक के साथ खलनायक भी जिंदा रह जाता है। अच्छाई का गौरव कुछ इतना महान है कि वह बुराई को भी अपनी छाया में लिए चलता है और उसे भी जीने व अपने शुद्धिकरण का, अपनी आत्मा को जिंदा करने का मौका देता है।
गांधी जी इतने गौरवमय हैं, इतने महिमामय हैं कि उनकी हत्या भी उनके साथ परछाई के रूप में चलती है। जिन मूर्खों ने गोडसे ज्ञानशाला बनाई है, वे नहीं जानते कि ज्ञान तो गांधी है, ज्ञान तो भारत है, ज्ञान तो अहिंसा है, ज्ञान तो जीवन दाता है, ज्ञान तो प्रेम है, वह प्रेम जो गांधी का दूसरा नाम है। ज्ञान कैसे हत्यारा हो सकता है, कैसे वह गोली हो सकता है, कैसे वह उस गांधी को मार सकता है जिसे खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से 6 जुलाई 1944 को भाषण देते हुए राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था, जिसे स्वामी श्रद्धानंद व रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहकर पुकारा, जिसे पूरी दुनिया आज महात्मा गांधी कहकर पुकारती है। गांधी जी इसी बहाने उस नेताओं के नेता को, उस महात्मा को जिसने भारत की आत्मा को जिंदा किया, याद कर लें। वास्तव में गांधी जी की हत्या एक हत्यारे ने की, मगर उन 3 गोलियों के लगने से उनके तपस्वी शरीर से छलके खून के दाग हम सब पर हैं। हम हर भारतीय पर जो उस जिंदा कोहिनूर देशभक्ति को नहीं बचा पाए, जिसने 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में प्रार्थना सभा के दौरान हुए विस्फोट के बाद जब नेहरू जी ने सुरक्षा का आग्रह किया तो यह कहकर सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया कि मेरी सुरक्षा भारत की जनता करेगी। हां बाबू, हम सब आपके हत्यारे हैं और हम सबको भी सजा मिलनी चाहिए। यह क्या कम सजा है इस देश को कि हमने असमय ही गांधी को खो दिया, जिसके बारे में कभी राजेंद्र कृष्ण ने लिखा, वह बापू जो पूज्य हैं इतना जितना गंगा मां का पानी। गांधी जी पर आरोप है कि उन्होंने अहिंसा का सहारा लिया, अहिंसा को कायरता का प्रतीक बताया, मगर ऐसे भटके हुए लोग यह नहीं जानते कि यदि भारतीय आजादी की लड़ाई में यदि हथियार उठाते तो स्वतंत्रता संग्राम को दुनिया भर में बदनाम करके मक्कार अंग्रेज करोड़ों भारतीयों को नरसंहार कर सकते थे। गांधी जी ने हम करोड़ों लोगों की प्राण रक्षा की और सारी दुनिया को संदेश दिया कि अंग्रेज निहत्थे निशस्त्र भारतीयों पर गोली चलाने, उनकी हत्या करने जैसा काम नहीं कर सकते। इस संदेश ने सारी दुनिया में अंग्रेजों को इतना बदनाम कर दिया कि वे अपने ही घर में घिर कर रह गए। और एक बात, अहिंसा वीरों का अस्त्र होता है। हमने वर्धमान को महावीर कहकर पुकारा है। उनके अहिंसा के महान संदेश के कारण गांधी जी को लोग स्वदेशी व चरखे का कारण पिछड़ा कहते थे। वास्तविकता यह है कि उनके स्वदेशी का अर्थ आत्मनिर्भर भारत है। चरखे का अर्थ है वह एमएसएमई या लघु छोटे व मध्यम उद्योग, जिनके बल पर सारी दुनिया, पूरी दुनिया की दुनिया, जितने भी बड़े उद्योग हैं, आधुनिक तकनीक है, जितनी भी औद्योगिक संस्कृति पली बड़ी विकसित हुई, वो सब चरखे के द्वारा ही हुई है। चरखे का अर्थ है स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर। गांव-गांव को आत्मनिर्भर बनने का संदेश स्वदेश में ही है। काश इसे नेहरू जी समझ पाते। नरेंद्र मोदी जी ने इसे समझा है और उन्होंने अपने पूरे अभियान को महात्मा गांधी से जोड़ दिया है। यदि नाथूराम गोडसे भी इसे समझ लेता तो शायद उनकी आत्मा रूपांतरित हो जाती। ठीक गांधी जी की तरह इस देश में ओशो को भी ठीक से नहीं समझा गया। यही गलती तो हम करते आ रहे हैं। इसका मूल कारण शायद ब्राह्मणवाद, समाजवाद, जो समाज को काल्पनिक ईश्वरों, स्वर्गों, देवों, भाग्यों में उलझाकर हमें रूपांतरित होने से रोकता व अपने लूट का धंधा जारी रखता है। दुखद तथ्य यह है कि कांग्रेस व भाजपा दोनों ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं और बाकी सब उनके अनुयायी हैं। पता नहीं
गांधी व ओशो को कब मानवता समझने योग्य होगी, क्योंकि यही समझ मनुष्य को सुखी बनाने की गारंटी देती है। मित्रों, आज अनंत यात्रा में इतना ही। मैं आपसे आग्रह करूंगा, यदि आपने अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह के वीडियो आपको अवश्य देखने मिलेंगे। इसके साथ ही डॉक्टर विजय दीक्षित को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।